आए भव भव का फेरा, जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। अरिहंत सिद्ध देव हमारे, साध्य यही अब बन जाए। अरिहंत सिद्ध देव हमारे, साध्य यही अब बन जाए। हर क्षण चिंतन इनका होवे, हर क्षण चिंतन इनका होवे। ऐसा भाव बनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को। आचारज उवझाय साधुगण, साधक पद के अनुगामी। आचारज उवझाय साधुगण, साधक पद के अनुगामी। पंच महाव्रत लेकर संयम, पंच महाव्रत लेकर संयम। पथ को ही अपनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब, शुभ साधन ये बन जाए। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब, शुभ साधन ये बन जाए। मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर, मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर सम्यक दर्शन पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को। गुरुवर दो आशीष हमें अब, सतपथ पर हम बढ़ जाएं। गुरुवर दो आशीष हमें अब, सतपथ पर हम बढ़ जाएं। स्वाध्याय की ज्योत जगा कर, स्वाध्याय की ज्योत जगा कर ज्ञान दीप प्रगटाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा। जीवन सफल बनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है।
इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, नौपद होली का आज ये 5वां दिन और पंच परमेष्ठी के पंचम पद की आराधना का एक अवसर। इसके साथ ही कथा के माध्यम से श्रीपाल और मैनासुंदरी के जीवन को आधार बनाकर अपने जीवन को सुधारने का भी एक मौका हमको मिल रहा है। श्रीपाल और मैनासुंदरी न कोई मुनि थे, न कोई बहुत उच्च स्तर के साधक थे, ऐसा कहा जा सकता है बाहर के आधार पर, लेकिन भीतर से जिनकी निर्मलता बढ़ रही थी और जो मोक्ष मार्ग में क्रमिक विकास कर रहे थे, यदि उन उदाहरणों में देखा जाए तो श्रीपाल और मैनासुंदरी का उदाहरण बहुत ऊपर के दर्जे का है। हम कितना ऊपर का काम करते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हमारे नीचे का आधार कितना पक्का है उसका महत्व ज़्यादा है। आपकी इमारत कितनी मंजिल की है उसका महत्व नहीं है, पर आपकी नींव कितनी मजबूत है उसका महत्व ज़्यादा है। तो श्रीपाल और मैनासुंदरी भले ही गृहस्थ जीवन के धरातल पर जी रहे थे, आपके समान ही दाम्पत्य जीवन उनका चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद जीवन में परिस्थितियां दोनों की अपनी अपनी आ रही थी और उन परिस्थितियों का सामना कैसे करना, इसके लिए दोनों तैयार थे, सजग थे, एक कुशल योद्धा की तरह, और वो कर्म को परास्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे थे। तो उसी क्रम में प्रसंग वहाँ तक पहुँचा कि श्रीपाल और मैना उज्जैन नगरी में पुनः पहुँचे। अब न श्रीपाल कोड़ी हैं और न मैना जो है वो एकमात्र राजकुमारी है, बल्कि श्रीपाल अब एक स्वस्थ सुवर्ण काया वाले, सुंदर, सुडोल, आकर्षित करने वाले एक नवयुवक हैं, और उधर मैना जो है वो मानो अपने शील की परीक्षा में सफल होती हुई आगे बढ़ रही अब एक सन्नारी है, और पिता के आमंत्रण पर पुनः अपने महल में पहुंची अपने पतिदेव के साथ, और पिता ने बहुत अच्छी तरह से उनका आतिथ्य किया, सम्मान किया, सत्कार किया, उन्हें एक अच्छा सा महल दिया रहने के लिए, और पुरानी अपनी हुई गलती का अफसोस भी किया, अपराध बोध भी किया कि मैंने गलती की थी जो मैना को कोड़ी के साथ ब्याहा था, लेकिन वास्तव में इस मैना का पुण्य का उदय ऐसा ज़बरदस्त था कि उसके कारण से आज पुनः ये एक राजकुमार के साथ विवाहित हो चुकी है, और अब ये राजकुमार भी कोड़ी नहीं रहा, बल्कि ये अब स्वयं क्या रहा, एक स्वस्थ सुंदर युवक बन चुका है और पुण्यशाली भी है। ऐसे प्रसंग में परिवार में खुशियाँ चल रही थी। हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है, कभी कभी दुख के दिन आते हैं, गम के दिन आते हैं, हमको लगता है संसार पूरा बेकार है, लेकिन वापस फिर खुशी के अवसर आ जाते हैं, थोड़ी सी हमारी इच्छा पूर्ति के अवसर आ जाते हैं, वियोगों का वापस सहयोग हो जाता है, तो हमें लगता है नहीं संसार बहुत अच्छा है। इसीलिए हमारा संसार हमसे छूटता नहीं है। जैसे कभी कभी कैदी को बहुत दिनों बाद जेल आने का मौका मिले तो कैदी को लगता है ये जेल क्या है, ये तो साक्षात शमशान है, दुख का समुद्र है। लेकिन रहते 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 फिर वहाँ पर दूसरे कैदी की अपेक्षा थोड़ी सी उसकी सुविधा बढ़ जाए, थोड़ा उसकी व्यवस्था नीट एंड क्लीन हो जाए, थोड़े जेल की सलाखों के अंदर कमरा जो है थोड़ा व्यवस्थित मिल जाए, तो धीरे उसको वहाँ का भी राग हो जाता है। उसको क्या लगता है, अरे अपना कितना अच्छा ये जेल है, ये जेल का ये हमारा केबिन है, और बाकी दूसरे जेल वाले तो बहुत दुखी हैं। तो ऐसा सोच सोच के सुखी भी हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि जीवन का प्रारंभ देखा जाए तो हर जीवन में शुरुआत होती दुख से, रोते रोते व्यक्ति जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे वहाँ जीते जीते उसका आदी हो जाता है, और आदी होने के बाद उसको लगता है ये जेल अच्छी है, हाँ दूसरी जेल जरूर खराब है। जैसे हमसे कोई बोले कि मनुष्य जीवन की तुलना में ये पशु जीवन की जितनी जेलें हैं, मतलब जीवन है,
ये कैसे हैं, तो हम बोलेंगे बहुत खराब हैं। सूअर कैसी ज़िंदगी जीता है, सर्प कैसी ज़िंदगी जीता है, मच्छर कैसी ज़िंदगी जीता है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं इसके साथ? पशु गति को जितना खराब कहते हैं उसके बदले हम क्या कहना चाहते हैं? मानव जीवन उत्तम है, सर्वोत्तम है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, मानव जीवन से राग कर लेते हैं। तो जैसी गलती हम करते हैं ऐसे ही गलती पशु भी करता होगा। एक घोड़ा भी क्या सोचता होगा, अरे गधे की कोई ज़िंदगी ही क्या, ये खच्चर की कोई ज़िंदगी ही क्या, मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मेरी इतनी सुंदर पूँछ है और मेरी इतनी पूँछ परख भी है, लोग मेरे को शादी ब्याह के समय बुलाते हैं, तो वो उसमें भी आनंद लेता है। ये अपनी बहुत बड़ी विडंबना है कि हम दुख के स्थान में रह कर के भी वहाँ पर भ्रमवश, कल्पनावश वहाँ पर सुख मान लेते हैं और फिर उसमें जीने के आदी हो जाते हैं, फिर वो छूटता नहीं है। तो ऐसे संयोग वियोग जब चलते रहते हैं तो कभी सुख और कभी दुख जीवन में बना रहता है, और इनके चलते हमारा असली वैराग्य जो रहता है, असली त्याग जो रहता है, आत्मा में स्थिति जो बनना चाहिए वो बन ही नहीं पाती, और हम बाहर के बहाव में ही भटकते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए बार बार महापुरुषों की कथा के माध्यम से अपने जीवन को टटोलना और अपने जीवन में हो रही भूलों को निकालना। तो यहाँ पर अब प्रसंग क्या आता है कि एक समय यही राजमहल था और इस राजमहल में बिल्कुल मातम छा चुका था, पुत्री जा चुकी थी और पिता अकेला रह गया था, और न पिता सुखी था और न लोगों की दृष्टि में पुत्री सुखी थी। लेकिन अब क्या हो गया, वापस सुखद संयोग हो गया, पिता और पुत्री का मिलन हो गया और साथ में दामाद जी भी अच्छे मिल गए और सब कुछ खुशियाँ छा गई, प्रजा भी खुश है, राजा भी खुश है, सब कुछ खुश है। तो ऐसा लगता है मानो कि वापस संसार में क्या आ गया, सुख आ गया। लेकिन सुख टिक सकता है क्या कभी संसार का? संसार का सुख टिक सकता है क्या? तो संसार का सुख टिकता नहीं है। तो स्थिति कैसी बनती है, कोई ना कोई निमित्त बनता है और संसार का सुख वापस चला जाता है और फिर वापस कोई नई परिस्थितियाँ आ जाती है, नई परीक्षा होने लग जाती है, ऐसा जीवन चलता रहता है। तो इधर क्या स्थिति बनती है कि श्रीपाल सुबह सुबह शेर के लिए घोड़े पर सवार होकर रोज निकलते थे। तो आज भी सुबह सुबह निकले, और जब निकले तो धीरे धीरे उनका घोड़ा आगे बढ़ रहा था और मार्ग में दो लोग कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उनकी नज़र श्रीपाल कुमार पर पड़ी और श्रीपाल कुमार को देख कर के इतना सुंदर आकर्षित चेहरा था कि उनकी निगाहें उस पर टिक गई। तो एक भाई ने सहज पूछ लिया कि तुम्हें पता है कि ये भाई कौन है, ये कामदेव है कि इंद्र है कि चक्रवर्ती है, कौन है आखिर, इतना सुंदर आकर्षक स्वरूप इसका है, कौन है आखिर? तो दूसरे व्यक्ति ने ये तो नहीं बोला कि वो इंद्र है कि चक्रवर्ती है, ये भी नहीं बोला कि वो कामदेव है, पर क्या बोला, एक पहचान बताई उसकी, घुड़सवार की एक पहचान बताई। क्या पहचान बताई? ये नहीं बोला श्रीपाल कुमार है, बल्कि ये बोला कि राजा के दामाद हैं। तो सही बोला या गलत बोला? सही बोला या गलत बोला? व्यवहारिक दृष्टि से सही बोला। हाँ, और व्यवहारिक दृष्टि से इसलिए सही बोला क्योंकि वो वहाँ पर वही पहचान लिए हुए थे, उज्जैन नगरी में थे, तो उनकी पहचान यही होनी थी कि राजा के दामाद हैं। तो होना क्या था वास्तव में, श्रीपाल को ठीक नहीं लगा। कभी हमको ऐसा बोला जाए तो ठीक लगेगा क्या? सही बात है। तो क्या बोलना चाहिए लोगों को, ये गजराज जी हैं ये श्रीपाल जी हैं, ये श्रीपाल जी हैं, ये पहचान तो सही है ना? वो बोल रहे हैं कि ये पहचान भी सही नहीं है। विवेक जी, क्या पहचान सही है, कौन सी पहचान सही है? हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से नाम से जाना जाता है। तो हाँ, पर असली पहचान नहीं है ना। असली पहचान है कि ये दामाद हैं राजा के, और न ये पहचान है कि मैना के पति हैं, और न ये पहचान है कि ये श्रीपाल कुमार है। पहचान तो कोई विरली थी, कोई अलग ही थी, और वो पहचान सिर्फ इतनी सी थी कि आत्मा है। वास्तव में आत्मा नाम देना भी व्यवहार ही है। मूल में तो उस तत्व को
जो हम अनुभव कर सकते हैं, जो मैं स्वयं हूँ, बस वही मेरी पहचान है वास्तव में। लेकिन व्यवहारिक जिंदगी में व्यवहारिक पहचानी जानी जाती है, और इसीलिए श्रीपाल को ठीक नहीं लगी वो पहचान। जब श्रीपाल कुमार को ठीक नहीं लगी तो उनको सोचने के लिए मजबूर किया उसने, पर उन्होंने उसको अहम से लिया जरूर, स्वाभिमान को चोट जरूर पड़ी और स्वाभिमान जागृत भी हुआ, लेकिन फिर विचार किया, कुछ विचार सकारात्मक किया। कभी कभी नकारात्मक विचार आ भी जाएं तो सज्जन लोगों की पहचान क्या है, जल्दी से जल्दी अपने विचारों को क्या कर लेते हैं, पुनः सकारात्मक कर लेते हैं। तो स्वाभिमान को जो चोट पड़ी उसने एक सीख ली। क्या सीख ली? कि संसार में जीने के भी कुछ नियम होते हैं, सिर्फ साता से और स्वजनों से काम नहीं होता। मुझे स्वावलंबी भी बनना है, मुझे स्वयं की संपत्ति के बल पे जीना है, न कि मुझे ससुर की संपत्ति के बल पे जीना है। देखिए, मुनि और गृहस्थ दोनों के जीवन के लिए अनेकांत में दो अलग सिद्धांत बताए गए। मुनि यदि कमाए तो गलत है, और श्रावक यदि भीख मांगे तो गलत है, और मुनि यदि याचना करे तो अच्छा है। ये दोनों के लिए बिल्कुल नियम अलग करे गए। क्यों ऐसा किया गया? क्यों ऐसा किया गया? दोनों का कार्यक्षेत्र अलग है, तो उससे क्या? पर ऐसा क्यों नियम बनाया गया, उसका चिंतन यदि हम करें तो हमें पता पड़ता है कि देखो, यदि श्रावक कमा नहीं रहा है तो इसका मतलब वो आलसी है, और मुनि यदि कमा नहीं रहा है इसका मतलब वो आत्मा के लिए और चुस्त है, आत्मा में उसका पुरुषार्थ और बढ़ गया है। दोनों में सोच में अंतर है। यदि एक साधक नहीं कमाता है और बदले में आत्मा में अधिक जीता है, आत्म कल्याण के कार्यों में अधिक डूब जाता है, तो वो उसके लिए उचित है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कमाता तो नहीं है लेकिन भोग पूरे भोगता है और अर्थोपार्जन नहीं करता क्योंकि आलसी है, क्योंकि शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, क्योंकि गलत धंधे कर रहा है, गलत नीतियों पर जी रहा है, किसी के साथ लूट खसोट कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, तो वो उचित जीवन नहीं है। इसलिए सांसारिक रूप में देखा जाए तो नियम यह है कि यदि गृहस्थ जीवन के प्लेटफॉर्म पर आप हैं तो आपको अपने जीवन के लिए आवश्यक अर्थोपार्जन करना चाहिए। और कहते हैं भरोसे की भैंस पाड़ा जनती है, इसलिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और पर ऐसी स्थिति कब आएगी? जब व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका बनेगा कि स्वावलंबी जीवन जीना है, मुझे परावलंबी जीवन नहीं जीना है। यदि वास्तव में सांसारिक जीवन जी रहे हैं और पिता की संपत्ति भी पुत्र को प्राप्त नहीं हुई तो पुत्र को कोई खेद नहीं होना चाहिए। क्यों खेद नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस संपत्ति पर वास्तव में मेरा कोई अधिकार नहीं था। इस संपत्ति पर अधिकार किसका था? पिता का था। तो पिता जिसको मर्जी हो उसको दें, और ना भी दें, धर्मादय में दे दें, तो मुझे क्या? मुझे अपने पांव पर खड़ा होने लायक उन्होंने बना दिया, अब मुझे अपने बल पर जीवन जीना चाहिए। तो जो व्यक्ति नीतिवान होता है वह व्यक्ति स्वावलंबी होता है, और स्वावलंबी व्यक्ति जब तक गृहस्थ जीवन के प्लेटफॉर्म पर रहता है तब तक अपने पुरुषार्थ के बल पर और अपने पुण्य के बल पर अर्थोपार्जन करता है और उससे अपनी आजीविका चलाता है। वास्तव में देखा जाए तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, चाहे गृहस्थ हो आप और चाहे साधु हो। भले अर्थोपार्जन करने का तरीका अलग है लेकिन जीवन जीने का तरीका एक ही है। वो क्या है? वो स्वावलंबी जीवन है। आप यदि आत्मा के लिए जियो तो स्वावलंबी जियो, और यदि आप परिवार और शरीर के लिए जियो तो भी स्वावलंबी जीवन जियो। गलती कहाँ हो जाती है कि यदि साधु बनकर के हमें नौकर चाहिए, साधु बनकर के यदि हम श्रावक पर डिपेंडेंट हैं तो हमारी गलती है, और यदि श्रावक बनकर के वो किसी और से दान आदि की उम्मीद करके, दया आदि की उम्मीद करके अपनी आजीविका चला रहे हैं तो गलत है। वास्तव में ये होना चाहिए कि साधु सच्चा वही जो आत्माश्रित जिए, और श्रावक सच्चा वही कि वो सीमा में रहता हुआ स्वावलंबी जीवन जिए और अपनी आत्मा का कल्याण का कार्य करता रहे। तो इधर स्वाभिमान को ठेस पहुंचना एक बहाना बना, और श्रीपाल कुमार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, और एक अंदर से नव जागरण हुआ कि मुझे मेरे बल पर जीना चाहिए, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए। उसे मालूम था कि वो चंपापुरी का राजकुमार है और इतना बड़ा राजकाज उसके पिता का था, लेकिन उसको ये भी मालूम है कि यदि उज्जैन नगरी के
अधीश्वर, अधिपति, प्रजापाल को, राजा को यदि मैं बोलूं तो वो अपनी पूरी सेना मेरे साथ कर दें और चंपापुरी के राज्य को जीतने में, अजीत सेन से युद्ध करने में मुझे कौन हरा सकता है। लेकिन उसकी बावजूद नीति कहती है कि ससुर के संपत्ति के बल पर आप राज्य को प्राप्त मत करो। तो फिर क्या करो? पहले खुद धन कमाओ, पहले खुद सत्ता इकट्ठी करो, फिर योग्य कर्तव्य को निभाओ। तो ऐसा सोच करके माता और पत्नी दोनों को निकट बुलाते हैं वापस घर पहुंच करके, और निकट बुला करके अपने मन की वेदना को व्यक्त करते हैं। माँ भी समझ चुकी थी कि चेहरा बता रहा था कि उदास है, तो कहते तुमको कोई बीमारी तो नहीं है? बोले बीमारी नहीं है मुझे, लेकिन मेरे भीतर में एक वेदना चल रही है कि मैं अपने ससुर के बल पर जाना जा रहा हूँ, और ये बता रहा है कि मैं कहीं ना कहीं परावलंबी हूँ, स्वावलंबी जीवन नहीं जी रहा हूँ। इसलिए मेरी चेतना जागृत हुई है, और हे माता मुझे आशीर्वाद दो कि मैं देशाटन के जाऊँ और अपने पुरुषार्थ के बल पर मैं कुछ अर्थोपार्जन करूँ, और अर्थोपार्जन करके अपने जीवन की व्यवस्था को सुनिश्चित करूँ। माता कहती है कि हे बेटा तुम बड़े कोमल हो और साथ में बहुत सरल भी हो, तो तुम कैसे जियोगे विदेश में जाकर के? तुम जी नहीं सकोगे, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो यहां पर नीति क्या कहती है कि जब विपत्ति आए तो उसमें अकेले सामना करो, उसमें घर वालों को दुखी मत करो। तो श्रीपाल कुमार कहते हैं हे माता श्री, आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं स्वयं जाऊंगा देशाटन पर और मैं वहाँ पर अपने बल पर अर्थोपार्जन करूँगा, लेकिन साथ में मैं आपको लेकर चलूँगा तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बंधा रहूँगा, आप मुझसे बंधे रहेंगे, तो मैं जो पुरुषार्थ करना है तो वो भी नहीं कर पाऊँगा और मैं आपको ही विपत्तियों में धकेल दूंगा। माता श्री चुप हो जाती हैं। अब नज़र किसकी ओर जाती है? मैना की ओर जाती है। मैना के भीतर में एक भावना थी। भावना क्या थी? कि यदि पतिदेव विदेश में जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ चलूं, अर्धांगिनी हूं मैं, तो उनके साथ जाऊं। तो निवेदन करते हैं कि मेरी भावना है कि मैं आपके साथ चलूं, हे प्राणनाथ। तो प्राणनाथ क्या कहते हैं? प्राणनाथ क्या कहते हैं? प्राणनाथ कहते हैं कि मुझे तुम्हारी उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी मेरी माता को तुम्हारी आवश्यकता रहेगी। तो है मैना, तुम मेरे साथ मत चलो, तुम यहां रुक करके माता की सेवा करो। माता की सेवा करो मतलब किसकी सेवा करो? सास की सेवा करो। और सास की सेवा करना आसान है क्या? सास की सेवा करना आसान है क्या? बिना श्वास के जीवन नहीं चलता और सास के साथ जीवन नहीं चलता। कैसी स्थिति है? लेकिन मैना की जो भावना थी, उस भावना में इच्छा जरूर थी, लेकिन इच्छा की पकड़ नहीं थी। भावना रखी इसका मतलब चाहती वो कुछ और थी, लेकिन पति के कहने पर उसने अपनी भावना को बदल दिया, क्योंकि उसके लिए पति के साथ रहने के बजाय पति की आज्ञा के साथ रहना ज्यादा जरूरी था। किसके साथ रहना चाहिए? गुरु के साथ कि गुरु की आज्ञा के साथ? परमात्मा के साथ कि परमात्मा की आज्ञा के साथ? पिता के साथ कि पिता की आज्ञा के साथ? जिसको हमने बड़ा माना है, जिसको हमने अपना सर्वस्व माना है, जिसकी अधीनता हमने स्वीकार की है, उस व्यक्तित्व को फॉलो करना ये किसकी ड्यूटी है? ये हमारी स्वयं की ड्यूटी है, हमारा स्वयं का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य में यदि हम पीछे हटते हैं तो भले हमें कितना ही राग हो, लेकिन वो राग भी आग है, वो हमारे शांतिमय आनंदमय जीवन को सुरक्षित नहीं रखेगी। वो रुई जैसे संबंधों को जला देगी। वास्तव में हम सोचते हैं कि राग से संबंध टिकता है, पर राग से संबंध समाप्त भी होता है। होना क्या चाहिए? ये राग और मोह बीच में आड़े नहीं आना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से जीवन जीना चाहिए। और श्रीपाल और मैना सुंदरी कौन थे? वो सम्यक दृष्टि जीव थे। नवपद की आराधना उनके जीवन में क्या चमत्कार किया। तो नवपद की आराधना करते करते सिर्फ श्रीपाल का कोढ़ नहीं गया, बल्कि क्या चला गया? अंदर से मिथ्यात्व गया। और दोनों सम्यक दृष्टि जीव दाम्पत्य जीवन में जी रहे हैं, तो वहाँ आपस में आकुलता, व्याकुलता, चंचलाहट या आवेश आवेग की संभावना रहेगी क्या? रह ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं। तो मैना ने जैसी अपनी भावना रखी, लेकिन पतिदेव ने उसको इनकार किया।
तो बिना नानोच के क्या कहती है मैना कि अपनी माता को सदैव स्मरण करना और कभी कभार इस दासी को भी याद कर लेना, और आप खुशी खुशी जाओ, और जो कार्य आप मुझे सौंप के जा रहे हो तो आप निश्चिंत होके जाओ। कितना अच्छा जीवन होगा कि अपनी इच्छा से विपरीत जीवन जीना पड़े, और उसके बावजूद हम सामने वाले को, जिसने अपनी आज्ञा थोपी है हम पर, या आज्ञा से हमारे इच्छाओं को दबा दिया है, उनको निश्चिंत कर दें, आश्वस्त कर दें कि आपको बिल्कुल फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, जो काम आप मुझे सौंप रहे हो उस काम को मैं अच्छे से अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करूंगी। मैंने जैसे ही कहा होगा, सोचिए श्रीपाल को क्या महसूस हुआ होगा। श्रीपाल को खुशी मिली होगी या दुख मिला होगा? क्यों खुशी मिली? क्यों खुशी मिली? मैना की सहज भावना को देख करके, और सिर्फ खुशी नहीं मिली होगी, मैना की कद्र, मैना का स्तर उसके जीवन में और ऊपर ऊंचा उठ गया होगा। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइस करने वाले को देख करके, जो सेक्रीफाइस करवाता है उसके मन में एक बार तो भावना होती है, ये काम तो मैं भी नहीं कर पाता, ये काम इसने कितनी सहजता से कर दिया। और जब ऐसा होता है तो घर में, परिवार में, समूह में, समाज में क्या होता है, एक दूसरे के लिए हम उदाहरण बनते हैं, और जब उदाहरण बनते हैं तो लेवल ऊपर उठता जाता है। संगठन का, संप का, समूह का, सामूहिकता का, ये लेवल ऊपर उठता चला जाता है। और यही त्याग, यही बलिदान धीरे क्या करता है, संगठन को मजबूत करता है। भले वो संगठन परिवार के रूप में हो, वो कुटुंब के रूप में हो, या वो समाज के रूप में हो। पर इसके लिए क्या लगता है, इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट ये है कि जब परीक्षा हो, जब प्रसंग आए, तो उस समय अपनी इच्छा का बलिदान देने के लिए तैयारी रखना। हम 15 अगस्त को कितनों का बलिदान याद करते हैं, 26 जनवरी को कितनों का बलिदान याद करते हैं। उन्होंने देह छोड़ करके भी अपने जीवन, अपने राष्ट्र की रक्षा की। तो हमें तो सिर्फ क्या छोड़ना है? सिर्फ अपनी एक समय की, एक दिन की, एक समय की कोई इच्छा को छोड़ना है। और उस इच्छा को छोड़ने में हमको ऐसा लगता है मेरे जान पर आ रही है शायद। जिनके जान पर आई उन्होंने जान गवा करके भी देश को बचा लिया, और हमारे जान पर आती नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा की कॉस्ट इतनी महंगी लगती है हमको कि हम कैसे छोड़ दें उस इच्छा को। उस कारण से क्या होता है कि हमारे को जान पर आती हुई लगती है, और जब लगती है तो हम छोड़ नहीं पाते उसको। अपनी इच्छा की पूर्ति करने में कितने तत्पर रहते हैं, और अपनी इच्छा का त्याग करने में कितने कमजोर रहते हैं। पर सज्जनता ये नहीं है, साधकता ये नहीं है। कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर सु न्यारो रहे जेम धाई खिलाए बाल। यदि वास्तव में अपन बलिदान देते भी हैं, सेक्रीफाइस करते भी अपनी इच्छाओं का, तो अधिकांश बार उसके लिए साधन कौन लगता है? कभी शरीर के माध्यम से, कभी सुख सुविधाओं के त्याग के माध्यम से, कभी समय के त्याग के माध्यम से हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उससे अधिक कुछ नहीं लगता। और ये सब चीज़ें हमारे को पुण्य के उदय ने दी है, एट नो कॉस्ट, फ्री में दी। देखा जाए तो इस जीवन में, इस शरीर को पाने के लिए, इस आयुष को पाने के लिए, इस संपत्ति को पाने के लिए, देखा जाए तो हमको अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, ये तो हमको सहज मिला। लेकिन इसका त्याग करने में हम कितने कंजूस हो जाते हैं। मेरे 10 मिनट में क्यों दे दूं, मेरे 2 घंटे में कैसे दे दूं इसको, मैं इसके लिए क्यों समय वेस्ट करूं, मैं इस भिखारी को कैसे पैसे दे सकता हूं। मतलब अंदर में कैसे कृपणता आ जाती है, कंजूसी आ जाती है, उदारता चली जाती है। पर मैना ने उदारता का परिचय दिया और श्रीपाल कुमार को खुशी खुशी घर से विदा किया, और उन्होंने भी कहा कि मैं जल्दी से जल्दी लौट करके वापस आ जाऊंगा और तुम्हारी खबर अवश्य लूँगा। इस प्रकार से कह करके यहाँ पर श्रीपाल कुमार का प्रस्थान होता है, और प्रस्थान होने के बाद अब वो अनजान जगह पर, अनजान क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीच बीच में अनेक प्रदेश, वन प्रदेश आते हैं, उनको क्रॉस करते करते आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते अब वो कहाँ पहुँचते हैं, तो एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पठार, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ वह क्षेत्र था। वहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नाम नहीं था। लेकिन श्रीपाल कुमार भयभीत नहीं थे। क्यों भयभीत नहीं थे? क्यों भयभीत नहीं थे? तो जिसके पास आत्मशक्ति जागृत हो जाए उसको बाहर का भय मिट जाता है। जिसे पता पड़ जाए मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, उसको बाहर का भय कैसे सता सकता है। तो निर्जन जंगल में भी रह करके
और जंगली जानवरों के बीच में भी रह करके उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। वो इतने खुश थे कि उस प्रकृति का भी आनंद ले रहे थे। बढ़ते बढ़ते दूर एक पेड़ के नीचे उनकी नज़र पड़ी। एक नवयुवक था, लेकिन बिल्कुल गुमसुम उदास था। उसकी निराशा को देख करके आश्चर्य हुआ कि ये आखिर यहाँ क्या कर रहा है, पहली बात तो, और ये इतना निराश क्यों है। युवा है, शक्तिशाली दिख रहा है, सुंदर स्वस्थ शरीर दिख रहा है, फिर ये निराश क्यों। तो उसके पास पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचे होंगे उसके पास, क्या भावना होगी उनकी? बस एक ही भावना कि मैं खुश हूं तो ये दुखी क्यों, तो इसको मैं क्या खुश कर सकता हूं। कैसे खुश कर सकते हैं कोई किसी को? तो सेवा से, सहयोग से। तो उसके पास जाकर के बोलते हैं, भाई तुम क्यों उदास हो? वो कहता है कि मैं एक विद्याधर हूं, एक विद्या को सिद्ध कर रहा हूं, लेकिन वो विद्या सिद्ध नहीं हो रही। तो विद्या सिद्ध नहीं हो रही तो दुखी क्यों? कि विद्या सिद्ध करने की इच्छा है और इच्छा पूरी नहीं हो रही, उसका दुख चल रहा है। क्यों नहीं सिद्ध हो रही? तो बोले इसमें एक उत्तर साधक और लगता है, पर उत्तर साधक मेरे पास कोई मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इस विद्या को सिद्ध नहीं कर पा रहा हूं। तो बोले मेरे लायक कोई सेवा हो सकती है क्या? बोले आप मेरे उत्तर साधक बन सकते हो। तो नवपद का नित्य स्मरण करने वाले श्रीपाल कुमार वहाँ भी नवपद जी का स्मरण करते हैं, मतलब मन को सात्विक करते हैं, पवित्र करते हैं। तरीका क्या होता है? कोई भी कार्य की शुरुआत करो तो किससे करो? तो पंच परमेश्वरी को स्मरण करके करो, नवपद जी को स्मरण करके करो। सही भान में आ जाओ, फिर काम शुरू करो। होश में आ जाओ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे इसमें क्या विवेक रखना चाहिए। ऐसे भावों के साथ श्रीपाल कुमार ने उसकी मदद की, और मदद इतने अच्छे भावों से की कि काम क्या हो गया? सिद्ध हो गया, विद्या सिद्ध हो गई। और विद्या सिद्ध होने के साथ ही वह नवयुवक बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। और प्रसन्नता में उसने कहा कि आपने जो मदद मेरे लिए की है उसको तो मैं कभी भूल नहीं सकता, लेकिन मेरे पास अनेकों विद्याएं हैं, तो मैं आपको 2 विद्याएं देना चाहता हूँ। कौन सी 2 विद्याएं? जल तारिणी और शस्त्र निवारिणी। जल तारिणी क्या करती है? जल में डूबने नहीं देती, बीच समुद्र ही क्यों ना हो, लेकिन वो जल तारिणी विद्या क्या करती है? वो डूबने नहीं देती है। और शस्त्र निवारिणी विद्या कैसी है? कि शस्त्र से कभी आहत नहीं होने देती। इस प्रकार से ये दोनों विद्याओं को वो देने लगा। श्रीपाल कुमार को क्या करना चाहिए? कभी आधी रात को कोई देव या देवी प्रकट हो जाए, वो बोले मांग लो जो वरदान मांगना है, क्या करेंगे अपन? बताइए। कल देते हो तो आज दो, आज देते हो तो अभी दो। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी विद्याएं मुझे मिल जाए तो मेरा तो जीवन संवर जाए। पर श्रीपाल कुमार का पहला रिस्पांस क्या निकलता है? इसका हक मुझे है ही नहीं, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, और मैं बिना पुरुषार्थ करे कुछ पाना नहीं चाहता हूं, और मैंने पुरुषार्थ कुछ किया नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद की है बस, तो मैं कैसे ले सकता हूं? मतलब सोचिए किसकी निशानी है? ये सज्जनता की निशानी है, ये सम्यक का बल है। कितना विश्वास है अपने भविष्य को लेकर के कि जीवन अभी तक चला है तो आगे भी चलेगा, चिंता किस बात की। पर अनीति से और अन्याय से और आलस्य से, प्रमाद से मुझे कोई धनोपार्जन नहीं करना। इन भावना के साथ क्या करते हैं? मना करते हैं, बार बार मना करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी जिद करता है। वो व्यक्ति भी सज्जन था, उसने कहा मेरे उपकारी को मैं कैसे भूल सकता हूं। आखिर में 2 विद्याएं देता ही है, और श्रीपाल को स्वीकार करना पड़ती है। दोनों विद्याएं लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अब दोनों विद्याएं साथ में हैं, लेकिन श्रीपाल की सज्जनता कम नहीं होगी कि हो जाएगी। हमारा जैसे जैसे पुण्य का लेवल बढ़ता है, ऐसे अंदर का गुणों का लेवल क्या होते जाता है? नीचे गिरते जाता है। ये दोनों जुड़े हुए हमारे। पुण्य का लेवल बढ़ेगा तो सीसॉ की तरह गुणों का लेवल क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है। पुण्य का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन मान का लेवल नहीं बढ़ रहा, लोभ का लेवल नहीं बढ़ रहा, बल्कि उन्हें मालूम है कि ये सिर्फ पुण्य की लीला चल रही है। कारण क्या? कि जिसने जिंदगी में इतनी बड़ी तपस्या कर ली हो कि कभी राजघराना छूटा, कभी कोढ़ रोग हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, और उस सब को पास करते 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 आज यहाँ तक पहुँचा है,
तो अब वो समझता है कि ये सब क्या चल रही है, तो एक फिल्म ही चल रही है बस, और इस फिल्म को मुझे देखना है और जानते रहना है। जितना आवश्यक है उतना जुड़ना है, अनावश्यक इसमें जुड़ना नहीं, और नए नए ख्वाब देखना नहीं, नई नई कल्पनाएं करना नहीं, वर्तमान में संतोष के साथ रहना। ऐसे भाव के साथ आगे बढ़ते गए। अब बढ़ते बढ़ते थोड़े आगे बढ़े और उनको कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए कि जो मानो भीड़ बनाकर खड़े हैं और कोई तमाशा देख रहे हैं। वो भी कौतूहलवश उनके निकट पहुंच गए, और पहुंचने के बाद बहुत देर तक उनको देखते रहे। वो भी विद्या सिद्ध कर रहे थे, स्वर्ण सिद्धि कर रहे थे। स्वर्ण सिद्धि करने के लिए वो बार बार प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन बार बार देखा उनका प्रयत्न सफल नहीं हो रहा था। आखिर वो निराश होने लगे। तो श्रीपाल कुमार ने उनसे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले, हम विद्या के माध्यम से इस वस्तु को स्वर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं रही है, कुछ त्रुटि हो रही है, कुछ कमी आ रही है। श्रीपाल कुमार ने उनको आश्वस्त किया। बोले, आप फिर कीजिए मेरे सामने। और उन लोगों ने वापस किया, लेकिन श्रीपाल का आत्मविश्वास, आत्मबल और परोपकार की भावना और उल्लास को देख करके उनको भी उल्लास आ गया, और उस उल्लास के कारण से उन्होंने जब इस बार विद्या सिद्ध करने का प्रयास किया तो स्वर्ण की वास्तव में सिद्धि हो गई, और जो भूखंड था वो क्या बन गया? वो स्वर्ण खंड बन गया। जब स्वर्ण खंड सामने दिखा, चमचमाता हुआ सोना दिखाई दिया, तो श्रीपाल कुमार के मन में क्या आना चाहिए? श्रीपाल कुमार के मन में क्या आना चाहिए? ये किसका है? ये किसका है? सोचिए, अपने को एक अंगूठी मिल जाए कभी सोने की, और वो दिख जाए कहीं रोड पर, तो क्या भावना होगी या क्या स्थिति बनेगी? कम से कम उसकी कीमत को देख करके विचार तो आए लेंगे, ये कितने की होगी, क्या होगी, कितने तोले की होगी, है ना, कितनी इसकी रकम आएगी, कुछ भावनाएं बदलने लग जाएगी। उनको लेश मात्र भी उस वस्तु के प्रति राग नहीं आया, क्योंकि एक सिद्धांत उनके भीतर सक्रिय था, जागृत था कि ये क्या है, ये मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो मैं क्यों सोचूं? लेकिन उन लोगों को ऐसा लगा कि ये महापुरुष नहीं आते, ये सज्जन पुरुष नहीं आते, तो आज स्वर्ण सिद्धि तो होना मुश्किल थी। क्यों सिद्धि हुई स्वर्ण की? तो जो पॉजिटिविटी उनके कारण से मिली, उसके कारण से उन्होंने जो पुरुषार्थ किया वो सफल हो गया। तो उनको लगा ये स्वर्ण खंड तो किसको देना चाहिए इनाम स्वरूप, और एक बार स्वर्ण खंड बनाने की सिद्धि हो गई तो अब तो कितनी बार अपन स्वर्ण खंड बना लेंगे। तो ये स्वर्ण खंड तो भेंट स्वरूप किसको देना चाहिए? श्रीपाल कुमार को देना चाहिए। लेकिन श्रीपाल कुमार ने कहा, ये तो नहीं लूंगा मैं, ये मेरा है ही नहीं। बहुत हाँ ना हुआ, अंत में जाकर उसका एक टुकड़ा श्रीपाल कुमार को लेना ही पड़ा, और उसको लेकर के वो आगे बढ़े। इस प्रकार से श्रीपाल कुमार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो कुछ उनको मिल रहा है, ये कौन दे रहा है? ये उनका पुण्य दे रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते पुण्य का उदय भी सतत नहीं रहता, कभी पुण्य और कभी पाप का उदय आता है। तो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गए? तो भरूच नगरी में पहुँच गए। और भरूच में कौन मिले उनको? कौन मिले? धवल सेठ मिले। किस रूप में मिले? तो 500 जहाज़ों के अधिपति, मतलब अंबानी और अदानी भी क्या लगे उनके सामने ना, इतने समृद्धशाली। 500 जहाज़ों के अधिपति, कुबेर के समान ये धवल सेठ, कौशाम्बी नगरी के बहुत बड़े नगर सेठ, और वहाँ से व्यापार करते करते कहाँ पहुँच गए? भरूच पहुँच गए। और भरूच के राजा के पास पहुँचे, खूब माल बिका, खूब माल खरीदा भी, और सब इकट्ठा करके अब जाने का समय आ गया। और जाने के लिए अपने जहाज़ों पर आए, और जहाज़ में सब सुभट तैयार थे कि अपने स्वामी की एक आज्ञा मिले और जहाज़ अपन आगे बढ़ाएं। और स्वामी ने आज्ञा भी दी, और आज्ञा देने के बाद क्या पाते हैं कि वो नौकाएं जो हैं, वो जहाज जो हैं, वो हिल ही नहीं रहे, स्तंभित हो गए मानो। तो क्यों स्तंभित हो गए? तलाश करने लगे। पर उनके लिए एक समस्या हो गई कि यदि मेरा ये जहाज नहीं हिलेंगे तो मैं अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचूंगा, और नहीं पहुंच पाया तो मेरी संपत्ति का क्या होगा? विदेश में रह करके यदि अपनी संपत्ति रह जाए, संपत्ति के साथ अपन रह जाएं, तो हमेशा क्या रहेंगे? भयभीत रहेंगे, अनिश्चित रहेंगे
इसलिए चिंता करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जहाज मेरे वापस चालू हो जाए। अपनी गाड़ी भी यदि सुनसान सड़क पर अंदर 1 करोड़ रुपए ब्रीफकेस में रखे हुए हैं और वो सुनसान सड़क पे आधी रात को ख़राब हो जाए और ड्राइवर वगैरह कोई नहीं है और ना कोई मैकेनिक है, तो अपन बिल्कुल निश्चिंत होकर रात को सो जाएंगे उस गाड़ी में। क्या होगा? तो सोचिए, वो धवल सेठ भी सोच रहे हैं कि विदेश में आ तो गया, इतना कमा भी लिया, इतना व्यापार भी अच्छा हो गया, लेकिन समस्या इतनी गहरी आ गई कि संपत्ति का क्या करूंगा यदि जहाज हिले ही नहीं तो ये संपत्ति तो व्यर्थ ही डूब जाएगी। तो एक ही भावना करते हैं कि मैं राजा जी के पास वापस जाऊं और राजा जी से कोई निवेदन करूं और वो कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले कहाँ जाऊं? तो एक मंदिर जाते हैं, सिकोत्तर माता के मंदिर में जाते हैं और वहाँ जाकर के पूछते हैं देवी से कि ऐसी विषम परिस्थिति मेरे को क्यों आ गई, क्या कारण बना? तो उनको उत्तर मिलता है कि तुम्हारा ये कार्य कहीं ना कहीं जो हुआ है ये तुम्हारी विपत्ति है बहुत बड़ी, लेकिन इस विपत्ति का सॉल्यूशन एक ही है कि तुम क्या करो, तो तुमको किसी का दान देना पड़ेगा। किसका दान देना पड़ेगा? तो किसी की बलि देना पड़ेगी। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो 32 लक्षणों से युक्त होना चाहिए। तो 32 लक्षणों से युक्त व्यक्ति की बलि देना पड़ेगी। यदि तुमने बलि दी तो ये जो उपद्रव हो रहा है ये शांत हो जाएगा और तुम्हारे सब जहाज जो स्तंभित हैं वो चलायमान हो जाएंगे। ऐसा कहना हुआ। क्या करना चाहिए धवल सेठ को? धवल सेठ को क्या करना चाहिए? तैयार हो जाएंगे। अपन होते तो क्या करते? अपन नहीं होते। होते या नहीं होते? संसार का कोई व्यापार बिना हिंसा के नहीं चल रहा है कि चल रहा है? जितने भी अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े व्यापारी हैं बिना हिंसा के व्यापार नहीं करते, और हमें पता भी होता है कि इसमें हिंसा हो रही है, फिर भी हम उसको रोक क्यों नहीं पाते? माइंस वाला माइंस बंद नहीं कर पाता, ट्रांसपोर्ट वाला ट्रांसपोर्ट बंद नहीं कर पाता, कंस्ट्रक्शन वाला कंस्ट्रक्शन बंद नहीं कर पाता, मैनिपुलेशन करने वाला मैनिपुलेशन बंद नहीं कर पाता। तो कारण क्या? कारण क्या? तो बोलते हैं जहां लाभ होता है ना वहां क्या जग जाता है? वहां लोभ जग जाता है, और जहां लोभ जग जाता है वहां सज्जनता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। लोभ क्या करता है? हमारे सभी गुणों को नष्ट कर देता है। तो इस लोभ ने जैसे हमको हिंसक बनाया है, बिना हिंसा के हमारा जीवन नहीं चलता। कोई बोले मुनि जीवन अंगीकार कर लो, मुनि जीवन अंगीकार कर लो, वहां पर आपको व्यापार धंधा आदि कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपका जीवन अहिंसा के साथ जी सकोगे। तो हमको सबसे पहले चिंता किसकी होगी? इस शरीर की होगी, इस साता की होगी, इस सम्मान की होगी, इस सुविधा की होगी, विलासिता की होगी। इसके बिना कैसे जीऊंगा मैं? तो इसलिए इसके बिना नहीं जी सकता, तो मुझे फिर जीवन में गृहस्थ जीवन में जीना पड़ेगा और मुझे हिंसा आदि करना ही पड़ेगा। तो हमारा मन मान जाता है कि हाँ हिंसा तो करना पड़ेगी। तो ठीक उसी प्रकार से जिस लेवल पर धवल सेठ थे तो उनको क्या लगा कि एक व्यक्ति की बलि देने से क्या दिक्कत है? एक व्यक्ति की बलि देने से क्या दिक्कत है? मेरे 500 जहाज तो चलायमान हो जाएंगे। तो ये सौदा कोई महंगा नहीं है। क्या करो? एक व्यक्ति की बलि दे दो। दूसरे की बलि देने वाला व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि मेरी उंगली में एक खरोच भी आ जाए तो मुझे कितनी तकलीफ पड़ती है। दूसरे को दुख देने वाला इंसान नहीं समझ पाता कि कहीं मेरे साथ ऐसा हो तो क्या हो। आज चींटियों पर पाउडर डालना है तो बड़ा आसान है, मच्छरों को मारना है तो बड़ा आसान है, गाय को डंडा दिखा करके बाहर वापस भगाना है तो बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि उसकी भूख या उसका दुख हमको फील ही नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से स्थिति कैसी थी? तो धवल सेठ की भी थी। धवल सेठ क्या हो गए थे? संवेदनहीन हो गए थे। तो सीधे राजा के पास गए और राजा के पास जाकर के निवेदन किया। राजा ने मना कर दिया, बोले ये तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं प्रजा पालक हूँ, प्रजा मतलब मेरी संतान, और मैं अपनी संतान की बलि कैसे दे सकता हूँ तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए? तो मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन जब बार बार कहा तो राजा ने कहा कि ठीक है, कोई विदेशी मिल जाए यदि तुम्हारे को तो तुम्हारे सुबटों से ढूंढवा लो, और यदि मिल जाए तो मैं उसकी बलि देने की इजाज़त दे देता हूँ।
तो ऐसा कह करके धवल सेठ खुश हो गया। अब वो बंदरगाह तो था ही वो, तो उसने कहा ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई विदेशी तो मिलेगा, और जब विदेशी मिलेगा तो मैं उसको ढूंढ करके राजा के पास ले आऊँगा, उसकी बलि दिलवा दूंगा। तो ऐसा करके यहाँ पर ढूंढवाते हैं, और ढूंढते ढूंढते सुभट कहाँ पहुँच जाते हैं? श्रीपाल कुमार के पास पहुँच जाते हैं। और श्रीपाल कुमार की वेशभूषा आदि देख करके उनको महसूस होता है कि ये हो ना हो कौन है, ये विदेशी व्यक्ति है। और उसको जाकर के श्रीपाल कुमार के पास जाकर के कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा, हमें आपकी आवश्यकता है। बोले मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं तो तुम्हें मेरी आवश्यकता कैसे है? तो बोले हमारे को तुम्हारी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि फला फला कार्य करना है, धवल सेठ का काम रुक गया है और किसी न किसी की बलि देना है, तो तुम्हारे से योग्य और कोई दिख नहीं रहा है 32 लक्षणों से युक्त। तो श्रीपाल कुमार को ले जाने लगते हैं। श्रीपाल कुमार इनकार करते हैं, बोले मैं कोई बकरा नहीं हूँ जो मेरी बलि दे दी जाए, मैं तो शेर के समान हूँ। एक तरफ सामने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सैनिक हैं और दूसरी ओर कौन है? अकेला निहत्ता श्रीपाल है। कुछ शस्त्र उसने वहाँ पर शस्त्र वस्त्र आदि कुछ बंदरगाह में जाने के बाद खरीद लिए थे। तो बहुत अल्प शस्त्रों से सुसज्जित श्रीपाल है, और इधर कौन है? तो इधर पूरा इतने सारे सुभट हैं। आखिरकार सुभटों को वो जब अपना पराक्रम दिखाता है तो सुभट भाग खड़े होते हैं, सीधे राजा के पास जाते हैं, और राजा उस समय अपनी सेना को भेजता है, और इस प्रकार से आपस में युद्ध होता है। इधर श्रीपाल के पास एक विद्या है। कौन सी विद्या? शस्त्र निवारिणी विद्या है। इसलिए क्या होता है, जितने भी शस्त्र आते हैं तो वो तीर आ करके श्रीपाल के तन पर लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं। मानो कोई पुष्प आ रहे हैं और पुष्प आ करके श्रीपाल के चरणों में गिर रहे हैं कि हे सज्जन पुरुष, आपको प्रणाम हो। श्रीपाल उस युद्ध में युद्ध लड़ रहे हैं। आखिरकार श्रीपाल अपना भी पराक्रम दिखाते हैं और सेना भाग खड़ी होती है, और धवल सेठ को लगता है कि मेरा बना बनाया काम भी क्या हो गया? बिगड़ गया। अब ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल है 32 लक्षणों से युक्त मिलना। तो इधर क्या होता है कि धवल सेठ क्या बदलता है? क्या बदलता है? गिरगिट क्या करता है? गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता है। और इंसान क्या बदलता है? अपना भाव बदलता है, अपना मन बदलता है। तो जैसे हम भी अपना मन अपना भाव बदल लेते हैं, अपना स्वभाव बदल लेते हैं, अपना रूप बदल देते हैं, उसी प्रकार से धवल ने भी क्या किया? अपना रूप बदल दिया। देखिए क्षत्रिय जो होता है ना, वो क्षत्रिय जनरली कैसा होता है कि वो अपने वचन पर अडिग रहता है। शूद्र जो होता है वो तो सहता रहता है। जो वैश्य होता है वो कैसा होता है? वो अवसरवादी होता है, मौका परस्त होता है। क्या करता है? अपना रूप बदल देता है, क्योंकि उसको अपना लक्ष्य दिखता रहता है। और लक्ष्य क्या है उसका? तो लक्ष्य उसका ये कि मुझे पैसा बनाना है, पैसा कमाना है। तो क्या करता है? धवल सेठ अपना रूप फौरन बदलता है, वो बदल करके किसके चरणों में गिर जाता है? तो श्रीपाल कुमार के चरणों में गिर जाता है। सोचिए कितनी क्रूरता होगी कि उसको मारने के लिए तैयार हो गया, और कैसी दीनता होगी कि उसके चरणों में नतमस्तक हो गया, और उसे निवेदन करता है कि हे शूरवीर, हे परमवीर, आपने इतना सब कुछ किया, आपका पराक्रम देख करके मुझे वैसा महसूस होता है कि आपसे अधिक पराक्रम इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मेरा काम हो जाएगा, मैं संकटों से घिरा हुआ हूँ। श्रीपाल कुमार समझ जाते हैं, क्योंकि वो सीधे नहीं थे, सरल थे। वो सरल थे इसलिए क्या थे? समझते तो सब थे, लेकिन सामने वाले को उसकी भूल का एहसास करने में उनको बहुत अधिक रुचि नहीं थी। क्योंकि जो अपनी भूल को सुधारने में लगा रहता है वो दूसरे की भूल को इंगित भी बहुत सोच के करता है। उसको वेदना होगी इसलिए उस डरता है। श्रीपाल कुमार ने इतना ही बोला कि ये काम तो आपके सुभट कर लेते हैं। बोले ये सुभट नहीं कर पा रहे, आप कर दो तो बहुत एहसान होगा आपका। अंत में श्रीपाल कुमार को बोलते हैं कि 1 लाख दिनार दूंगा, आप मेरे ये जहाज जो है ये प्रारंभ कर दें। श्रीपाल कुमार वहाँ पहुँचते हैं। श्रीपाल कुमार के पास कोई चमत्कार नहीं था कि था? चमत्कार नहीं था। श्रीपाल कुमार चमत्कार के भरोसे भी नहीं थे। श्रीपाल कुमार को कोई कीर्ति ख्याति गुंजायमान करने की रुचि भी नहीं थी। लेकिन श्रीपाल कुमार की एक विशेषता थी। श्रीपाल कुमार का मन जो था वो बिल्कुल
सकारात्मक भावों से और आत्म निर्मलता से भरा हुआ था। और सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है, सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? आत्मा की निर्मलता। राम जी जब लंका गए तो वास्तव में क्या था उनके पास? तो सिर्फ अपनी निर्मलता थी बस। और इतने बड़े लंकापति के पास क्या थी? तो अपने मन की मलिनता थी बस। युद्ध किसमें हुआ? एक निर्मल मन का एक मलिन मन से युद्ध हुआ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर श्रीपाल कुमार पहुँचते हैं उस जहाज के पास, जहाज़ों के पास, और वहाँ जाकर के सिर्फ किसका स्मरण करते हैं? नौपत का स्मरण करते हैं। और नौपत का स्मरण करने से उनकी आत्मा और निर्मल होती है। और जो निर्मलता प्राप्त कर लेते हैं उनकी प्रभावकता बढ़ जाती है। उस प्रभावकता में क्या होता है? पुण्य का उदय था ही, प्रभावकता थी। और उस कारण से क्या होता है कि जो क्षुद्र उपद्रव करने वाले थे, वो नौकार हो कि नौपद हो कि कोई भी उत्तम बातें हो, उनको सुन करके वहाँ ठहर नहीं सकते। क्या हुआ? क्षुद्र उपद्रव करने वाले जो देव थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए, और उसके कारण से जो स्तंभित जहाज थे वो क्या हो गए? चलायमान हो गए। बस हमें भी यही सोचना, यही सोचना कि कथा हमें भी कुछ प्रेरणा दे रही है। क्या प्रेरणा दे रही है? कि जिस साधक के पास सम्यक्त का बल हो, थोड़ा समझना इस बात को आप, सम्यक्त का बल हो, उसका क्या चले जाता है? उसका क्रोध चले जाता है, उसका कोढ़ रोग चले जाता है। और जिसके पास सम्यक्त आ गया उसके बाद दो विद्याएं आ जाती हैं। कौन सी दो विद्याएं? भव समुद्र को पार करने वाली आ जाती है कि नहीं आती? जिसके पास सम्यक दर्शन आ गया वह जीव निश्चित तौर पे मुक्त होता ही है। तो सम्यक दर्शन के पास भव तारिणी, जल तारिणी, मानो भव समुद्र को तारने वाली विद्या प्राप्त हो गई। और उसके साथ साथ क्या प्राप्त हो गई? शस्त्र निवारिणी। शस्त्र निवारिणी मतलब क्या? कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं अजर अमर अविनाशी कौन हूँ? श्रीपाल कुमार हूँ कि ससुर का दामाद हूँ कि कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो ये दो विद्याएं हमको प्राप्त हो सकती ही नहीं हो सकती। कब प्राप्त हो सकती है? और सम्मेलन कैसे प्राप्त होगा? जब नौपत की सच्ची आराधना होगी। नौपत की सच्ची आराधना करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके ये दो विद्याएं हम प्राप्त कर लें। और थोड़ा सा स्वर्णखंड क्या बता रहा है? कि जो थोड़ा ज्ञान है वो ज्ञान कहाँ तक पहुँचा सकता है हमको? वो केवल ज्ञान तक पहुँचा सकता है। सम्यक ज्ञान जो है वो थोड़े से स्वर्णखंड के समान है, उसके बल पर जीते रहते हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इधर क्या आता है कि ये नौकाएं जो हैं ये एक जगह स्तंभित थी, रुकी हुई थी। मानो हमारी आत्मा भी कैसी है कि सम्यक दर्शन के पूर्व इस संसार में रहते हुए कितने ही चप्पू चलाएं, लेकिन वो अपनी खूंटी से बंधी रहती है, आगे बढ़ती नहीं है। इस संसार में सम्यक दर्शन के बिना व्यक्ति कितने ही हाथ पांव मारे, कितने ही पुण्य एकत्रित करें, लेकिन उसके बावजूद रहता कहाँ पर है? तो चार गति रूप संसार में ही रहता है, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाता। लेकिन नवपथ का स्मरण करके मानो श्रीपाल की जो नौका अभी तक स्तंभित थी वो क्या हो गई? अब चलायमान हो गई, मतलब चलने लगी। अब गंतव्य तक पहुंचने में देर नहीं लगने वाली। तो ऐसे भावों के साथ, जब ऐसी निर्मलता के साथ वो जहाज चलायमान होते हैं, और उसकी सबसे अधिक खुशी किसको होती है? तो धवल सेठ को होती है। तो धवल सेठ के मन में एक विचार आता है कि हो ना हो ये दिव्य पुरुष है, ये शक्तिशाली पुरुष है, इसका साथ यदि रहा तो आगे विपत्ति क्या बन जाएगी? संपत्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या किया जाए? तो श्रीपाल कुमार को साथ रखा जाए। तो साथ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ देना पड़ेगा। तो कितना देना? श्रीपाल कुमार से निवेदन करते हैं कि हे महापुरुष, मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। 500 जहाज़ों का अधिपति श्रीपाल कुमार को क्या कहता है कि मैं आपको साथ में रखना चाहता हूँ। श्रीपाल कुमार को क्या कहना चाहिए? इतने अच्छे ऊंचे लोगों से अपनी दोस्ती हो रही है, और क्या चाहिए? पर श्रीपाल कुमार समझ जाते हैं इस व्यक्ति का पुण्य तो जबरदस्त है, लेकिन व्यक्ति तो बहुत निम्न है, निम्न स्तर का है। इसलिए ऐसे लोगों की संगत करना या नहीं करना? मैना खाली हाथ आई तो श्रीपाल ने स्वीकार किया, और धवल 500 जहाज़ों के साथ हैं फिर भी स्वीकार नहीं है। श्रीपाल कुमार क्या कहते हैं कि हे सेठ, तुम क्या दोगे? क्योंकि मालूम था ये अच्छे व्यापारी हैं। बोले इतना सब सुबट को देता हूँ, उससे 2 गुना तुमको दे दूंगा। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे यदि सुबट से ही काम हो जाता तो फिर मुझे रखने की जरूरत ही क्या है? तो फिर तुम कितना लोगे?
बोले इतना तुम सब सुबर्ट को देते हो, उतना मुझे दो तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो धवल सेठ सोचता है, कैलकुलेशन करता है। क्या कैलकुलेशन करता है कि एक आदमी को इतना कैसे देना, तो इतना तो नहीं दे सकता मैं। तो ऐसे भावों के साथ वो बोलता है कि नहीं भाई, इतना तो नहीं दे सकता मैं। श्रीपाल समझ जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे रास्ते चलो, मैं मेरे रास्ते चलता हूँ। लेकिन साथ में इतना और बोल देते हैं कि ठीक है, मैं एक यात्री की तरह चलता हूँ और तुम्हें किराया तो देता रहूँगा। तो धवल को बहुत खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? कि साथ का साथ मिल गया, पैसा भी देना नहीं पड़ा, और उल्टा क्या मिल रहा है, किराया और मिल रहा है। धवल की नज़रों में जो किराया है वो कीमती है, श्रीपाल का साथ कीमती नहीं है। जबकि वास्तव में सच्चा जैनी कौन है? कि जिसको वास्तव में अपने साधर्मी की कीमत लगे, कल्याण मित्र की कीमत लगे, सज्जन व्यक्ति की कीमत लगे। तो धवल उस गहराई तक नहीं जा पाया, इसलिए वो तो पैसे में लगा हुआ था, वो पैसे के लिए जी रहा था। तो उसने सोचा कि कितना अच्छा हो गया, पैसा भी नहीं लगा, वो मेरा काम भी हो गया। और श्रीपाल कुमार एक यात्री की तरह उन जहाज़ों में सवार हो गए, और वो भी आगे अब बढ़ने लगे। अब आगे कहाँ जाते हैं, कथा कैसे आगे बढ़ती है, उसको कल के वर्तमान योग पर छोड़ते हैं। ओम शांति शांति शांति। पंच परमेश्वरी भगवंत को कोटि नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि नमन। यहाँ विराजित साथी साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविका, नवपद की आराधना कर रहे हैं अपन। नवपद के अंदर 9 विषय हैं, है ना? कौन कौन से? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य परमात्मा, उपाध्याय परमात्मा, साधु परमात्मा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप। इसमें 2 पद जो हैं, अरिहंत सिद्ध क्या है? ये देव पद हैं। 3 पद जो हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, ये गुरु पद है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये धर्म तत्व। मतलब देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व, ये 3 तत्व हैं। ये 9 पद को कहें तो क्या चीज़ है? 9 पद 3 तत्व हैं, 3 सारभूत विषय हैं, जिसके फिर 9 विषय बन जाते हैं। अब इसमें देवपद क्यों बताया? देवपद के माध्यम से हम अपना उद्देश्य बना सकें, हमारा ऑब्जेक्ट बना सकें, हमारा उद्देश्य बना सकें, साध्य को बना सकें। और उस साध्य की प्राप्ति के लिए क्या तरीका है? तो वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या धर्म तत्व। साध्य क्या है हमारा? अरिहंत परमात्मा या सिद्ध परमात्मा बनना। साधन क्या है हमारा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप। और इसकी साधना कैसे करना, साध्य की सिद्धि कैसे करना? तो जो कर रहे हैं उनका आश्रय लेना। कौन कर रहे हैं? आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु भगवान। ये इस पूरे का तात्विक ज्ञान है। अब इसमें समझना है कि जो साधना कर रहे हैं वो क्या सोच के कर रहे हैं। घर संसार छोड़ देते हैं, जो साधु परमेश्वरी है, आचार्य परमेश्वरी है, पूरा घर संसार छोड़ देते हैं, व्यापार छोड़ देते हैं, पैसा छोड़ देते हैं, पद छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, और सब छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ की प्राप्ति जिसके लिए सब छोड़ दें? अपन छोड़ सकते हैं क्या? ऐसा सब छोड़ सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल काम है। एक घर के एक व्यक्ति से मोह तोड़ना हो तो कितना प्रॉब्लम है। और आचार्य उपाध्याय साधु क्या करते हैं? वो सबका मोह छोड़ देते हैं, सब छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तक कि शरीर का भी मोह छोड़ देते हैं, संसार का पूरा छोड़ करके और चले जाते हैं। ऐसा क्या कारण बनता है?
है कोई कारण? क्या कारण? दो चीज़ें हैं, एक है संसार और एक है भगवान का मार्ग। एक संसार का मार्ग है, एक भगवान का मार्ग है। संसार का मार्ग जो है बहुत लंबा चौड़ा है और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है ना? और दूसरा भगवान का मार्ग है, वो क्या करता है, इन सब को छुड़ा देता है और खाली कर देता है अपने। कौन सा मार्ग पकड़ना? भगवान का मार्ग जो है संसार में पूरा दीवार निकलवा देता है अपना। दीवार आदमी क्या करता है, ये दीवार निकल जाती है, क्या करता है, बेचारा खाली हो जाता है पूरा। भगवान का मार्ग जो है अपना दीवार निकालता है। तो उस मार्ग को चुनना या संसार के मार्ग को चुनना, किसको चुनना? क्या लगता है? दो मार्ग हैं, बहुत मुश्किल मार्ग लगता है ना। भगवान का मार्ग जो है पूरा संसार खाली कर देता है आपका। जो जो आप कमा के रखते हो, जो जो चीज़ मिल सकती है आपको, उन सब को छुड़ा लेता है। तो ऐसा भगवान का मार्ग पकड़ना है कि संसार का मार्ग पकड़ना, क्या करना? कहना आसान है, फिर है बहुत मुश्किल, है ना। एक माँ को बच्चा पैदा हुआ और 10 मिनट ही हुए, उस माँ से कहते हैं कि आप बच्चे को छोड़ दो, छोड़ सकती हैं? नहीं छोड़ सकती। क्यों? अभी तो पैदा ही हुआ है, नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक आदमी को यहाँ पर अभी 100 रुपये की प्रभावना दें, और उससे कोई कहे कि भैया 100 रुपये छोड़ देता, फेंक दे, फेंक सकता है? बोलो कौन कौन फेंक सकता है? बहुत मुश्किल काम है। तो पूरा संसार छोड़ना कितना डिफिकल्ट काम है। इसलिए क्या हुआ कि कितनी बार हम सुन चुके, कई चौमासे तक सुनते रहे। ये श्रीपाल कहानी कितनी बार सुनी होगी आपने? आपको लगता होगा कि श्रीपाल जो है ना, इतने सब विद्याएं मिल जाती, सोना मिल जाता, सब ले लेता, सोना तो क्या दिक्कत थी? मेहनत करी थी ना इसने, तो उसको सहयोग करा था, उसके बदले सोना दे रहा था। धवल सेठ उसको काम दे रहा था, डबल तनख्वाह में, टेबल तनख्वाह में, फिर भी नहीं मंजूर किया उसने। अपन होते तो क्या करते? मतलब क्या करते? कोई लड़के के ससुराल वाले कुछ देवें तो मना करेंगे अपन कि नहीं हमारे पास खूब है, हमें नहीं चाहिए? है ऐसा कोई कर सकता है? बल्कि और गिनते हैं क्या कम दे दिया, क्या कमी रही। तो एक तरफ संसार है और एक तरफ मोक्ष है। मोक्ष में कुछ भी नहीं है और संसार में सब कुछ है। फिर दोनों में सिलेक्शन करना, क्या क्या करना? एक तरफ मोक्ष है और एक संसार है, क्या छोड़ सकते हैं अपन? मोक्ष छोड़ सकते हैं कि नहीं, कि संसार छोड़ सकते हैं? तो साधु पद की आराधना करना मतलब क्या करना? उस पद को समझना, जानना, और फिर उस पद का लक्ष्य बनाना, और फिर उस पद की प्राप्ति करना। किसी पद की प्राप्ति करने के पहले उस पद को जानना। जैसे कोई पद, कोई जॉब करता है, क्या करता है? पहले पूछता है मुझे कौन सा पद मिलेगा, है ना? जॉब करता है, कौन सा पद मिलेगा? एक व्यक्ति मान लीजिए
M.Com पढ़ा हुआ है और वो व्यक्ति किसी स्कूल में जाए जॉब करने के लिए, मुझे जॉब चाहिए, तो कि ठीक है आ जाओ कल से, तो क्या पूछेगा, मुझे कौन सा पद दिया जाएगा, मेरा पद क्या होगा, मेरी पोस्ट क्या होगी, पूछेगा ना ऐसा कि नहीं पूछेगा? बिना पोस्ट के रह सकता है क्या? काम कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब पद चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतनी आराधना करी, काय के लिए करी? कुछ पद पाने के लिए। तो ऐसे ही एक पद है जिसकी आज आराधना है, उस पद का नाम क्या है? साधु पद। साधु पद क्या होता है बताओ, क्या होता है साधु पद? सब कुछ संसार की सामग्री को छोड़ देना और क्या करना, घर घर जाकर के मांग के लाना और खाना, जितना घर में वैभव सब छोड़ देना और फिर सबके घर जाकर के और लेके आना और खाना, फिर है ना, ये साधु पद है ना कि नहीं है? कितना डिफिकल्ट काम, कर सकता है ऐसा कोई? कैसा कर सकते हैं क्या? सब छोड़ दें, सब छोड़ दिया और फिर उस खाने को चाहिए तो कहीं से लाए मांग कर, जैसे मरसन बताया ना अभी, साधु बेचारा सब कमाना छोड़ देता है, अब क्या करें, याचना करके अपना जीवन निकालता है। तो अच्छा पद है खराब पद है, क्या लगता है? कोई राजी होता है इस काम में? बहुत मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। तो ऐसे पद की आराधना करना कौन कर रहे हैं? श्रीपाल और मीनासुंदरी जी कर रहे हैं, ऐसे पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसा पद जिसमें संसार का राग छूट जाए और मोक्ष के अभिलाषा हो जाए। मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, जो करता सभी है, कोई व्यक्ति करता है। एक व्यक्ति को सीए बनना हो तो कोचिंग क्लास में जाता है, कोचिंग क्लास वाला बोलता है सुबह 4 बजे क्लास लगेगी, तो 4 बजे उठ के जाता है, 3 बजे उठता और जाता है, वहाँ बराबर जाता है। पर कोई कहे कल सवेरे जो है 4 बजे यहाँ पूजा है, तो नहीं वो नहीं आएगा। कारण क्या है कि लक्ष्य का फल जो है वो बराबर नहीं दिखता, नहीं हमको। पैसे का फल दिखता है हमको, पर जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कोई व्यक्ति करता है तो मोक्ष दिखता नहीं हमको, इसलिए मोक्ष के प्रति हमारा लक्ष्य नहीं बनता। ये नवपद की आराधना क्या बतला रही है? ये नवपद की आराधना बतला रही है कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। और संसार क्या बताता है कि आपका लक्ष्य क्या है? तो पैसा और भोग की सामग्री प्राप्त करना और खूब पैसे को भोग में लगाना और भोग से आनंद लेना। दो अलग अलग रास्ते हो गए। एक रास्ता है पैसे और भोग के माध्यम से सुख की प्राप्ति करना, मोह और परिवार के द्वारा सुख की प्राप्ति करना। और दूसरा रास्ता क्या है? सबको छोड़ करके सुख की प्राप्ति करना। वो सुख कैसा मिलता है? तो कहते हैं परमानेंट सुख है। ये सुख कैसा मिलता है? हमको टेम्परेरी सुख मिलता है, परमानेंट नहीं होता है। वो सुख कैसा होता है? तो परिपूर्ण सुख होता है, अनंत सुख होता है, अव्याभास सुख होता है मोक्ष के अंदर। पर ये मोक्ष का सुख जचता नहीं है हमको, इसलिए बार बार किसी न किसी तरीके से बतलाते हैं कि देखो मोक्ष में जो सुख है वो संसार में नहीं है। और हमारी मान्यता क्या है? जो संसार में सुख है वो मोक्ष में नहीं मिल सकता। ये दोनों डिफरेंस है, परमात्मा की मान्यता में और हमारी मान्यता में क्या डिफरेंस है कि संसार में सुख है, पैसे में सुख है, शरीर में सुख है, भोग उपभोग में सुख है,
वो सुख वहाँ कहाँ है? इसलिए कई बार बच्चे लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, हमारे साहब वहाँ पे न तो गाड़ी है, न बंगला है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, कैसे छोड़ दें? और बच्चे तो बच्चे क्या, बूढ़े लोग भी कहते हैं भैया कैसे छोड़ दें? ऐसे लोग भी हैं जिनको कल डॉक्टर ने कह दिया कल मरना है, 1 दिन का बचा है जीवन, तो बताओ वो दीक्षा ले सकता है क्या? बहुत सूरवीर होते हैं जो ऐसा कहते हैं ठीक है मरना है तो भी ले लेंगे हम। बाकी लोग क्या होते हैं फिर? वो कायर होते हैं कि अंतिम समय में दीक्षा नहीं ले पाते। तो साधु पद कैसा है फिर? बहुत खतरनाक पद है ना सर, कि नहीं है? क्या लगता है आपको, कितना खतरनाक पद है साधु पद? उस पद की आराधना करना। तो ऐसे लोग हैं जिनका लक्ष्य बन गया कि मुझे संसार में सुख नहीं लगता है, मुझे सुख लगता है मोक्ष में। वो लोग क्या करते हैं? संसार का त्याग करके और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं। साधु पुरुष क्या करते हैं? संसार के पुरुषार्थ को छोड़ करके, भोग के पुरुषार्थ को छोड़ करके, अर्थ के पुरुषार्थ को छोड़ करके, परिवार, धन, संपत्ति, मकान, जमीन, जायदाद के पुरुषार्थ को छोड़ करके, और क्या करते हैं? अपने मोह के छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, जिसे बोलते हैं मोक्ष का पुरुषार्थ। ऐसे पद को क्या बोलते हैं अपन? साधु पद बोलते हैं। जो इस प्रकार की आराधना करते हैं इन सब मोह को छोड़ने की, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि देखो संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख का भ्रम है, सुख नहीं है। संसारी जीव को क्या लगता है? संसार में सुख है। ज्ञानी पुरुष को, समझदार पुरुष क्या लगता है? यहाँ पर सुख नहीं है, सुख का भ्रम है, मिलेगा 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 ऐसा लगता है, और अंत में चला जाता है व्यक्ति, मिलता ही नहीं उसको। बताओ कैसी कौन सी एज है जिसके अंदर कि सब कुछ मिल जाए और वो सुखी हो जाए? है कोई ऐसा व्यक्ति जो सुखी हो जाता है? नहीं होता है। फिर कैसे, कहाँ सुख है? तो उस आत्म तत्व के अंदर सुख है, और वो आत्म तत्व मैं हूं और मेरे अंदर ही सुख है। संसार में सुख नहीं है, सुख मेरे में है। संसार की सामग्री में सुख नहीं है, मेरे अंदर की सामग्री में सुख है। संसार के भोगों में सुख नहीं है, मेरे अंदर के गुणों को भोगों में सुख है। ऐसा जिसको समझ में आ जाता है, जिसको जज जाता है, वो क्या करता है? अपने अंतरंग सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए बाहर के सामग्री को छोड़ देता है, बाहर के भोग उपभोग को छोड़ देता है, और शरीर को छोड़ देता है, शरीर के राग को छोड़ देता है, शरीर के महत्व को छोड़ देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उस पद को बोलते हैं साधु पद। और उस पद की आराधना जो करता है उसे हम बोलते हैं साधु। जो साधना करते हैं उनके साध्य क्या है? तो साध्य जो है आत्मा की निर्मल अवस्था। सुख कैसे मिलेगा? जितनी जितनी आत्मा निर्मल अवस्था होती है उतना सुख बढ़ता जाएगा। आत्मा जितनी मलिन अवस्था होती है उतना दुख बढ़ता जाएगा। जितना मोह बढ़ेगा उतना दुख बढ़ेगा, और जितना मोह घटेगा उतना सुख बढ़ेगा। ये फार्मूला किसका है? ये परमात्मा का है। हमारा फार्मूला क्या है? जितना मोह करेंगे उतने सुखी होंगे, और जितना मोह कम करेंगे उतना दुखी होंगे। ये हमारा फार्मूला। देखो दोनों के फार्मूले में अंतर है। परमात्मा का फार्मूला क्या है? ज्ञानी पुरुषों का फार्मूला क्या है? जितना जितना मोह घटेगा उतना उतना सुखी होंगे, क्योंकि दुख का कारण तुम्हारा मोह है। हम कहते हैं नहीं, जितना मोह करेंगे, जितने संसार की प्राप्ति करेंगे उतना उतना सुख मिलेगा, और नहीं मिलता है, तड़पता आदमी और दुखी होकर मर जाता है। तो क्या करना अपने को? इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न करना। इन 9 दिन के अंदर साधना में इस सच्चाई को प्रयत्न करना समझने का कि असली सुख कहाँ पर है, और उस असली सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करना। वही इन 9 पद की साधना है। कि असली सुख कहाँ पर है? तो असली सुख अपनी आत्मा में है। और आत्मा में सुख कैसे मिल सकता है? तो मोह का क्षय करने से सुख मिल सकता है, मोह को समाप्त करने से सुख मिल सकता है। और मोह क्षय करने के लिए हमारा दृष्टिकोण सही करना, हमारा ज्ञान सही करना, हमारा आचरण सही करना, इस प्रकार का पुरुषार्थ करना, जिससे हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र ठीक हो जाए, उसमें निर्मलता आ जाए और हम परम सुख को प्राप्त करें। ऐसा प्रयत्न जो करते हैं उसे हम साधु बोलते हैं।
और उस पद की आराधना करना साधु पद की आराधना है। ऐसा आप भी करें, मैं भी करूं। इसी मंगल साहब विराम करते हैं। ओम शांति। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। पचक खान तिव्यार उपवास सूर्य हो गए अबतन बच गई तिव्याम पैरम अस्तम खाई सनत नवण पाणहर पोर्सिम 60 पोर्सिम बच गई अनत नवणम सहसगण पच्छं कलम दिशा मरण सुतिनम बोसरई पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइबिल निवि उगस नौकार से हम पोर्सिम 60 पोर्सिम बच गई जम प्रस्तम पाणम खाई सनत नवण सहसगण पच्छं कलम दिशा मरण सुतिनम आइबिलम निवि विगे पचके नत लेवालम किस संकुल परिचितम एकासनम व्यासनम पचके तिम प्रस्तम खाई सनत नवण सागणम आउंटन पसाव गुरोठन सुतिनम बोसरई। मांगले कल की आराधना बताएं। कल की आराधना आज साधु पद की आराधना 25-25 सब क्रियाएं होंगी, और कल 27-27, और कल दर्शन पद की आराधना 67। भगवान सुराई सुख तव शरीर आबाद सुख संयम यात्रा निर्वहत योजी स्वामी शाता जय गुरु प्रसाद वर्तमान योग छा कर्ण संधि सौभन अबुठम विंतरायम खाम्यम खामे इच्छम खायमे रायम जम किंची अपत्यम परपत्यम भक्ति पाणे विनय व्यावचि आलावे संलावे उच्चासन समाप्ति अंतर्भाषा उरी भाषाय जम किंची मध्य विनय परिणम सुमम वा बायरम वा तो भेदण अहम यनवित स्मिच्छामि धर्मदा छामि खमासु चत्तारि मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणधम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली प्रणधम लोकोत्तम चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली प्रणधम धम्मम शरणम पवज्जामि सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शास्त्रम।